हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एक क्वेश्चन है जो मेरे एक व्यूवर्स के द्वारा पूछा गया है और आज का वीडियो उसी पर है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या डिफरेंसेस हैं स्केयर, अफ्रेड, फियर एंड फ्राइटन, इन 4 वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आया है, मतलब कन्फ्यूजन है, इसलिए ये क्वेश्चन रेज किया गया है, राइट। कन्फ्यूजन क्या है, क्यों प्रॉब्लम है इन वर्ड्स को समझने में। तो कन्फ्यूजन इसलिए है, जहाँ तक मेरी समझ है, क्योंकि ये वर्ड्स के जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, डरना या फिर डराना। पर प्रॉब्लम ये है कि जब ये यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में, ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, तो कहीं पे इनका जो मतलब है वो कुछ और होता है और कहीं पे कुछ और होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर वर्ड ऑर्डर, और यू कैन से कि इनका सेंटेंस में पोजीशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग फॉर्म में यूज़ किया जाता है जो कि हमें मालूम नहीं है। दैट इज़ वाई इट क्रिएट्स द हेल आउट ऑफ कन्फ्यूजन, राइट। ये क्वेश्चन डिज़र्व करता है कि इस पर वीडियो बनाया जाए, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज़, सभी वर्ड्स को हम सेपरेटली एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे और साथ में कंपैरिजन करते भी चलेंगे। ओके, सो हम पहले शुरू करते हैं वर्ड फियर के साथ, ठीक। तो फियर जो वर्ड है वो आप सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं, एट द सेम टाइम यू कैन यूज़ एज अ नाउन। बट कैसे पता चले कि किस सेंटेंस में ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है और किस सेंटेंस में ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। साथ में इसका मतलब भी देखते चलते हैं। तो फियर का मतलब होता है डर। अगर आप एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है डर, पर वहीं पे अगर आप एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है डरना, ठीक है। एक्शन की बात कर रहे हैं जब, तो नाउन डर, वर्ब डरना, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं और इन दोनों सेंटेंस को हम कंपैरिजन करते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस सेंटेंस में ये वर्ड एज अ नाउन यूज़ हुआ है और किस सेंटेंस में एज अ वर्ब। तो सेंटेंसेस है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आई वॉज शिवरिंग विथ फियर। ये पहला सेंटेंस है, आई वॉज शिवरिंग विथ फियर। और सेकेंड सेंटेंस है, रेखा फियर्स फॉर हर सन, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए और आप मुझे बताइए कि कौन सा फियर नाउन है और कौन सा फियर वर्ब है। ओके, चलिए तो हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। जो पहला सेंटेंस है, आई वॉज शिवरिंग विथ फियर, इस सेंटेंस में फियर जो है वो एज अ नाउन यूज़ हुआ है। कैसे पता चला? तो देखिए, जब हम कोई सिंपल सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में आपके नाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं, बट सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये तो होता ही है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, आई जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, शिवरिंग कांपना, शिवरिंग मतलब कांपना, ओके, विथ फियर डर से मैं कांप रही थी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में फियर वर्ड यूज़ हुआ है जो कि एज अ नाउन यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो सेंटेंस है यहाँ पे लिखा हुआ है वो है, रेखा फियर्स फॉर हर सन। रेखा सब्जेक्ट है, ठीक है, रेखा जो भी एक्शन हो रहा है सेंटेंस में उसको करने वाली है, फियर्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फियर्स का मतलब होता है डरना, वो डर रही है। कौन सा एक्शन कर रही है? वो डरने का। रेखा फियर्स फॉर हर सन, रेखा अपने बच्चे के लिए डरती है। तो इस तरीके से जब आप सेंटेंस को क्लोजली एनालाइज करते हैं तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज स्केयर, और ये वर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, एंड आई मस्ट से दैट पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न टू बी कन्फ्यूज्ड। चलिए इसको एनालाइज करते हैं। तो स्केयर जो वर्ड है, अगेन वो भी एज अ वर्ब आप यूज़ करते हैं सेंटेंस में और एज अ नाउन भी, ठीक है। स्केयर, इसके वर्ब फॉर्म्स हैं स्कैर्ड, स्कैर्ड, स्कैरिंग एंड स्कैर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो सेंटेंस में ये वर्ब, जैसा मैंने फियर के लिए बताया, द सेम रूल फॉलो फॉर दिस वर्ड व्हेन यू यूज एज अ वर्ब। ठीक है, तो हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। उससे पहले इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है डराना। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। एज अ वर्ब स्केयर का मतलब होता है डराना, फियर का मतलब था डरना, बट स्केयर का मतलब है डराना जब आप उसे एज अ वर्ब यूज करते हैं सेंटेंस में। कुछ सेंटेंस देखते हैं इमीडिएटली। ठीक है, सो यू आर स्कैरिंग मी, यू आर स्कैरिंग मी, तुम मुझे डरा रहे हो। ठीक है, अगला सेंटेंस है आई स्कैर्ड हिम, आई स्कैर्ड हिम। अगला सेंटेंस है शी स्कैर्स यू, शी स्कैर्स यू। तो ये तीनों सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो ये वर्ड है उसके अलग अलग फॉर्म्स यूज़ हुए हैं एज अ वर्ब। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद यूज़ हुए हैं, चाहे वो स्कैरिंग हो, स्कैर्ड हो या फिर स्कैर्स हो, सबका मतलब यहाँ पे हो रहा है डराना। तो इन सारे सेंटेंस में मतलब क्या निकल के आ रहा है, डराने का एक्शन हो रहा है। तो याद रखिए, जब आप स्कैर को एज अ वर्ब यूज़ करते हैं सेंटेंस में, वहाँ पे इसका मीनिंग होता है डराना, डरना नहीं, डराना। इस डिफरेंस को समझिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन यूज एज अ नाउन। तो एक सेंटेंस से समझते हैं। आई हैड अ लिटिल स्केयर व्हेन आई सॉ हाउ मच द बिल वॉज। ठीक है, आई हैड अ लिटिल स्केयर व्हेन आई सॉ हाउ मच द बिल वॉज। मुझे थोड़ा डर था जब मैंने बिल देखा, तो बिल ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली, इसलिए डर था। तो यहाँ पे भी आपने देखा आई हैड अ लिटिल स्केयर, आई सब्जेक्ट, हैड वर्ब एंड अ लिटिल स्केयर। तो स्केयर भी ऑब्जेक्ट में यूज़ हुआ है, मतलब यहाँ पे ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे एक वर्ड एज अ नाउन यूज़ हुआ है और कहाँ पे वर्ब। स्लोली स्लोली आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी अगर आप इस तरीके से अटेंशन पे करेंगे सेंटेंसेस में। तो ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट रिलेटेड टू दैट वर्ड स्केयर। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्केयर के वर्ब फॉर्म्स हैं सेकेंड एंड थर्ड, स्कैर्ड एंड स्कैर्ड। ठीक है, तो ये तो आपके लिए वेल नोन है, बट एट द सेम टाइम जो ये फॉर्म है इस वर्ड का स्कैर्ड है ना, उसे आप सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे स्कैर्ड जो वर्ड है वो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है और कहाँ पे एज एन एडजेक्टिव। ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं, वो बस इमिटेट कर लेते हैं सेंटेंस को। डाउट रेज होते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट कन्फ्यूजन दूर ही नहीं हो पाता है। तो चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखते हैं कि कैसे हम इस स्कैर्ड वर्ड को एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं सेंटेंस में। तो सेंटेंसेस हैं आई एम स्कैर्ड, शी इज़ स्कैर्ड, ही वॉज स्कैर्ड, दे वर स्कैर्ड। ठीक है, तो आप इन सेंटेंस पैटर्न को देखिए। इन सेंटेंस में ये जो वर्ड है स्कैर्ड वो एज अ वर्ब नहीं बल्कि एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस। सो आई गेट स्कैर्ड, मैं डर जाता हूँ। ही गॉट स्कैर्ड, वह डर गया। ही सीम्ड स्कैर्ड, वह डरा हुआ दिख रहा था या फिर लग रहा था। ठीक है, तो इन सारे सेंटेंस में अब आप ध्यान दीजिए, जब हम वर्ब की बात कर रहे थे स्कैर है ना एज अ वर्ब, तो वहाँ पे इसका मीनिंग क्या था, डराना। ठीक है, आई स्कैर यू, मैं तुम्हें डराता हूँ, मैं मीनिंग की बात कर रही हूँ। पर यहाँ पे जैसे ही आप एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं स्कैर्ड वर्ड को, जो मतलब है वो चेंज हो जाता है और वो डरा हुआ के सेंस में यूज़ होता है। तो इन सारे सेंटेंस में हम खुद डरने की बात करते हैं या जो भी सब्जेक्ट होता है वो डरने की बात करता है, वो डराता नहीं है। तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसे आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है सबसे पहले तो, और फिर याद भी रखना पड़ेगा, तब तो आप अच्छे से इसको यूज़ कर पाएंगे। अब जो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्कैर्ड, तो चलिए समझ गए कि एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है सेंटेंस में। सेंटेंसेस भी देख लिए। नाउ ये
एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। जो पर्टिकुलर स्कैर्ड वर्ड है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मैं कैसे पता लगाऊँ कि कहाँ पे ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है और कहाँ पे ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। अगर आप स्केयर यूज़ करेंगे कहीं पे तो वहाँ पे मुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्केयर और स्कैर्ड अलग अलग वर्ड है ना। बट स्कैर्ड और स्कैर्ड एज एन एडजेक्टिव और एज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ सेंटेंस में। तो यहाँ पे फिर आपको समझने की बात है, आपको सेंटेंस में वर्ड की पोजीशन को ध्यान से देखने और रिकग्नाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। वर्ड ऑर्डर देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। एडजेक्टिव को जनरली हम यूज़ करते हैं नाउन के पहले सेंटेंस में, राइट। और ये भी आपको याद रखना है कि कई बार आप वर्ब के बाद भी जो एडजेक्टिव है उसको यूज़ करते हैं। जैसा हमने जो सेंटेंस देखा उसमें वर्ब के बाद यूज़ हुआ आई एम स्कैर्ड। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब भी कह सकते हैं आप स्कैर्ड जो कि है एडजेक्टिव। मैं हूँ कैसा, डरा हुआ। शी इज स्कैर्ड। शी सब्जेक्ट, इज वर्ब एंड स्कैर्ड है एडजेक्टिव। ठीक। अब मैंने कैसे जाना कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता होना चाहिए, या आपने अगर टेंस पढ़ा होगा तो स्कैर्ड वर्ड को आप कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी स्कैर्ड हिम, उसने उसे डराया। ठीक है, तो वर्ब यूज़ कर रहे हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मीनिंग भी बदल जाएगा डराने का। उसने उसे डराया। और एक तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, शी हैज़ स्कैर्ड हिम। शी हैज़ स्कैर्ड हिम। या फिर आप बोल सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में शी हैड स्कैर्ड हिम। ठीक है, उसने उसे डराया है। ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग है, नीचे वाले सेंटेंस का मीनिंग है उसने उसे डराया था। ठीक, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर स्कैर्ड वर्ब के तौर पे यूज़ होता है तो या तो वो इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद एज अ मेन वर्ब यूज़ होगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होगा, हैज़ या फिर हैड। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। वहीं पे जब आप एज एन एडजेक्टिव इसको यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे इसके सेंटेंस पैटर्न है। मैं एकदम बेसिक जो है वो ही बता रही हूँ अभी आपको, कि वर्ब होता है उसकी इमीडिएटली बाद हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सिंपल जो सेंटेंस है जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, है ना। शी इज़ स्कैर्ड, ही वॉज स्कैर्ड, दे वर स्कैर्ड, आई गॉट स्कैर्ड, ही सीम्ड स्कैर्ड। तो इस तरीके से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करनी है, समझ बढ़ानी है। अब बात करते हैं वर्ड अफ्रेड की। तो अफ्रेड जो है वो बहुत ही सिंपल है, इसमें कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस में ओनली एंड ओनली एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है। ना ही ये वर्ब है, ना ही ये नाउन है। मीनिंग क्या है, मीनिंग है इसका डरा हुआ, लाइक स्कैर्ड द सेम, या फिर भयभीत। ठीक है, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। शी इज़ अफ्रेड, वह डरी हुई है। हीज़ एक्टिविटीज़ मेक मी अफ्रेड, उसकी जो एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ हैं वह मुझे भयभीत करती हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में, बहुत ही सिंपल है, इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको आप सबसे अलग रख सकते हैं मेमोराइज करके कि एक वर्ड ऐसा है इनके बीच में अफ्रेड जो केवल एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है। एक और चीज़ इसके बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो अफ्रेड एडजेक्टिव है वो कभी भी नाउन के पहले यूज़ नहीं होता। मतलब नाउन के साथ हम कई बार एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं ना, ये कभी भी नाउन के साथ नहीं आता। मतलब आप बोल नहीं सकते कि एन अफ्रेड वुमन, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो ये गलत है। और यू कैन नॉट से एन अफ्रेड चाइल्ड। ठीक है, तो ये इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं लास्ट वर्ड फ्राइटन। तो फ्राइटन का मतलब भी होता है डराना। ये एक वर्ब है, इसके वर्ब फॉर्म्स है फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, फ्राइटनिंग एंड
फ्राइटन्स, ठीक है। एक और बात, ये और स्केयर दोनों इंटरचेंजेबल है, मतलब आप दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, बिकॉज इन दोनों का मीनिंग सेम है एज अ वर्ब। स्केयर का मतलब भी डराना होता है और फ्राइटन का मतलब भी डराना होता है। जैसे स्केयर वर्ड के बारे में हमने पढ़ा, स्केयर्ड कैसे वो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है सेंटेंस में। सिमिलरली फ्राइटन एज अ वर्ब और फ्राइटेंड एज एन एडजेक्टिव यूज होता है सेंटेंस में, ठीक है। और फ्राइटनिंग ये भी जो है वो एक वर्ब फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, बट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन सेंटेंस। ऑलराइट, चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। शी फ्राइटन्स मी, शी फ्राइटन्स मी, वह मुझे डराती है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं शी स्केयर्स मी, वह मुझे डराती है, राइट। तो दोनों इंटरचेंजेबल हैं। उसी तरीके से जब आप इसे एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो आप बोल सकते हैं शी वॉज फ्राइटेंड ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। शी वॉज वह थी, कैसी, डरी हुई, भयभीत, क्योंकि यहाँ पे ये यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव, तो मीनिंग अगेन चेंज हो गया। पहले हमने देखा शी फ्राइटन्स मी, वह मुझे डराती है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं शी वॉज फ्राइटेंड ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। शी वॉज वह थी, फ्राइटेंड डरी हुई। इस सेंटेंस में हमने एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया है, और ऊपर में आपने देखा ही है शी फ्राइटन्स मी, वह मुझे डराती है। तो ये अंतर आप समझ रहे हैं कि कैसे जब आप एज अ वर्ब यूज़ करते हैं उस समय एक वर्ड का मीनिंग कुछ दूसरा होता है, और उसी वर्ड को जब आप एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। तो ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। फ्राइटेंड भी एडजेक्टिव है जैसा मैंने पहले बताया, और इसे आप नाउन के पहले भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अ फ्राइटेंड चाइल्ड, एक डरा हुआ बच्चा। वॉज अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, वह अनुभव कैसा था, डराने वाला, भयभीत करने वाला। तो इस तरीके से आप एक वर्ड को अलग अलग पोजीशन में सेंटेंस में यूज़ करते हैं, अलग अलग फॉर्म में, और उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। नाउ लेट्स कंक्लूड द वीडियो। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक ही वर्ड का मीनिंग जो है वो वर्ड ऑर्डर को चेंज करने से बदल जाता है, ठीक है। और हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि किन किन पॉइंटर्स के साथ हम ये समझ बना पाए कि कौन सा वर्ड कहाँ पे किस फॉर्म में यूज़ हुआ है और उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। पोजीशन, वर्ड का जो पोजीशन है सेंटेंस में वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर होगा आपको समझने के लिए कि इस वर्ड का किस सेंस में, किस मीनिंग में, किस सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, और अगर आप इन सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखें तो ये केवल इन 4 वर्ड्स के लिए नहीं बल्कि और भी सिमिलर वर्ड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके बहुत सारे जो छोटे छोटे कन्फ्यूजन हैं ग्रामर से रिलेटेड पर्टिकुलरली, वो इस वीडियो को देख के दूर हो गया होगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। ये एक बार में समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा टाइम लेती है, बट अगर आप अपना अटेंशन देंगे, ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और अगर एक बार आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर कर देंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए, और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। आई नो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अब 4 वर्ड में कंपैरिजन करना था तो ऑब्वियसली होगा ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस वो नोटिफिकेशन वाला बेल, वो प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भी आपकी क्वेरीज हैं, सजेशंस हैं, या कुछ भी आप लिखना चाहें वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।